कॉस्प्ले में हम कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं? हाँ, कोई भी कर सकता है। मतलब कैरेक्टर आप किस लेवल पे, मैं बताता हूँ। देखो, कई सारी तो कैटेगरीज भी होती है, पर जैसे एक तरह से, कैटेगरीज कैसे? जैसे, एनिमी या हाँ हाँ, मार्वल, एग्जैक्टली डीसी जैसे ऐसे? एनिमे हो गया, सुपर हीरो हो गया, कॉमिक्स हो गया, गेमिंग हो गया, वेब सीरीज हो गया, टीवी शो हो गया, मूवीज हो गया, यहाँ तक कि आपकी खुद की भी अगर कुछ क्रिएशन है, मतलब नॉवेल्स वगैरह से आपने कुछ पढ़ा, और खुद की भी कुछ क्रिएशन है कि ये मेरा कैरेक्टर है, मैंने इस तरह से डिजाइन करा, ठीक है। वो भी आप कुछ भी, मतलब फिक्शनल बल्कि रियल भी कर देते हैं कुछ लोग, जो मतलब पास्ट सेलिब्रिटीज रहे हाँ, हैं, और ऐसे ऐसे काफी होते हैं कॉस्प्ले। तो ये तो एक प्रॉपर एक्टिंग लाइन हो जाती है, मतलब एक पूरा का पूरा कैरेक्टर प्ले करना, एक्टर ही बन गया पूरे के पूरे, है ना? काइंड ऑफ एक्टर, मतलब जरूरी नहीं है। अब जैसे अगर कोई किसी को नहीं होता इतना एक्ट का, तो आर्मर वगैरह भी जैसे हो गया, या फिर वो आपके ऊपर है। मतलब जी। कई लोग उसकी मतलब टेक्निकल दिखाते कि मैंने पूरी कॉस्ट्यूम अच्छे से कर दी। हाँ। कई लोगों का था कि कॉस्ट्यूम में भी बेसिक, मतलब कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम ही बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा उनका काम बेसिक, पर वो फिर कैरेक्टर में पूरी जान डाल देते हैं, उसकी तरह चलना, उसकी तरह वॉक करना, बोलना, पूरा मतलब कैरेक्टर में डूब जाते वो, हैं। तो अपना पैशन, अपना लव दिखाने वाली बात है तो कि, आपको कैसे इस फील्ड के बारे में पता चला? कैसे देखो, स्टार्टिंग हुई? मैं बताता हूँ। मैं शुरू से ना गेमिंग में तो बहुत था, हम्म। मतलब वीडियो गेम्स में बहुत खेलता था। हाँ। और उसके अलावा भी जैसे ये मार्वल, डीसी, सुपर हीरोज वगैरह, उस टाइम पे जब इनकी कार्टून्स आती थी, हम्म। और थोड़ा बहुत कॉमिक्स का मुझे आइडिया था। और ये अप्रोक्सीमेटली, देखो, इंडिया में 2012 में पहला कॉमिक कॉन हुआ था, 2012? 12 में। अच्छा। और 2010 में भी शायद मैं यूट्यूब वगैरह पर रशिया या कहीं का कॉमिक कॉन की वीडियो देख रहा था। हम्म। और 2016 में मुझे पता लगता है कि इंडिया में, मतलब दिल्ली में होता है कॉमिक कॉन। ओ। तो मुझे ही ऐसा लगा यार, मुझे 4 साल बाद पता लगा, मतलब मुझे, नहीं। क्योंकि हाँ, मेरे को, मैं तो इतना मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं कॉमिक कॉन की वीडियोस देखता था और कंट्रीज की। हम्म। और फिर मैं फर्स्ट टाइम गया। पहले तक तो मेरा नॉर्मल प्लान था जाने का। हाँ। फिर मैंने कहा चलो कॉस्प्ले कर लेते हैं। तो मेरा पहला कैरेक्टर था नीगन, एक विलन है द वॉकिंग डेड वेब सीरीज से। हम्म। उसी टाइम ये आया था, काफी पॉपुलर था। बल्कि वहां पर 3-4 निगन आए थे जिस दिन अच्छा। मैं गया था। 3-4? 3-4 निगन आए थे। और फनी इंसिडेंट क्या हुआ था, क्या? थोड़ा बहुत तो मैंने, ठीक है, रूल्स पढ़े थे। तो उसमें ये होता है कि आपको कुछ भी, मतलब जैसे मैंने बताया ना, नॉन लीथल होना चाहिए कि दूसरे को हार्म ना कर सके। हाँ। अब क्या होता कि मैं, जितना मुझे आता था, मैं एक बेसबॉल बैट तो लेके गया था, जो अच्छा। बेसबॉल बैट रियल था। पर उसके ऊपर कैरेक्टर की होती है बार्ब्ड वायर, स्टील वाली, जो होती है ना मार के, मतलब हम्म। जो खून निकाल देती हाँ। है। अब मैंने जो शोल्डर वायर होती है, जो पतली सी यूज शोल्डर मशीन से हो जाती है, वो वायर लगाई थी मैंने, उसके ऊपर टेप चिपका दी थी, सेलो टेप। तो मैं अपनी जान में ये कह रहा था कि देखो, ये तो नॉन लीथल है, मैंने वो वाली वायर थोड़ी लगाई है। पर लेकिन वो, उन्होंने कहा ये बैट भी किसी का मारोगे तो लगेगा ना। मैंने कहा मैं क्यों मारूंगा। वो कह रहे भाई देखो रूल है। अब उन्होंने कहा कि ये बैट या तो डिपॉजिट कराना होगा, या तो मैं अपनी फ्रेंड की गाड़ी में रख के आ गया। हम्म। अब मैंने कहा यार चलो आ गए हैं तो ठीक है। लेकिन वहीं मेरा एक दोस्त बना, हम्म। वो भी नीगन बन के आया था। और उसका आई थिंक थर्ड डे था। हाँ। वो भी फर्स्ट डे पहले लीथल बैट ही लाया था, ओह। फिर वो खुद बना के लाया। फिर उसने, मैंने उससे कहा कि स्टेज के टाइम पे मुझे कह रहा कोई दिक्कत नहीं, उसने मेरे को दे दिया था। हम्म। और आज मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत अच्छा अपना, मतलब गेम डेवलपमेंट साइड में है, बहुत बढ़िया बंदा है, विनर नाम है उसका। तो ये मेरी काइंड ऑफ स्टार्टिंग थी, अच्छा। जब मुझे इतना पता नहीं था। बट हाँ, एक चीज मैं कहूंगा जो शुरू से अब तक कांस्टेंट रही है, मेरा स्किल बढ़ा, मेरी मतलब मेहनत बढ़ी। पर जो लव होता है ना कैरेक्टर के लिए, इस फील्ड के लिए, जो हाँ। मतलब इस चीज का जो पैशन है, वो कॉन्टिन्यूस रहा।